वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी बीएड आर्ट ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का, जो कि हिंदी का है। 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के आपके 6 जुलाई को आने वाले हैं आर्ट ग्रुप के लिए, और सभी ग्रुप के लिए आएंगे। साइंस, आर्ट, जिनमें भी हिंदी कॉमन है सभी में आएंगे। और इसके साथ ही मैं बता देता हूं कि 50 से 100 क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे हिंदी में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं पूरे सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, अपनी फैमिली को शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का आपके फ्रेंड और फैमिली को दोनों को बेनिफिट मिले और आपको भी बेनिफिट मिले। पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए थे और इस साल किस तरीके से आने वाले हैं हिंदी में। इसके साथ ही आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरी बात ये, अगर आपको लाइक नहीं किया अभी तक आपने, तो लाइक कर दीजिए, तुरंत लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते तो मोटिवेशन मिलता है। उसी हिसाब से वीडियो भी आपके लिए मैं लाता हूँ, ठीक है। जितनी ज़्यादा लाइक होंगी, मोटिवेट होगा, उतनी ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसी के साथ ही, तो लाइक कर दीजिएगा। सही वर्तनी चुनिए, सही वर्तनी इसमें चुनना है। देखिए, पहला है भास्कर, बिल्कुल सही लिखा है। भास्कर, ये नहीं, गलत लिखा है। भास्कर राइट, ये इज़ अ राइट आंसर। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। मंत्रिमंडल गलत लिखा है। मंत्रिमंडल नहीं होता है, मंत्रिम नहीं होता है, मंत्रिमंडल, ये सही आंसर है इसका, ठीक है। अगले सवाल के लिए 53 नंबर, उद्र, ये बी इज़ अ राइट आंसर हो जाएगा आपका। उत्पत्ति हो जाएगी। अगला सवाल के लिए बढ़ेंगे 55 वाला, रागनी अपने आप चली गई, सही है। रागनी खुद से चली गई, खुद से नहीं होता है। रागनी अपने से ही, गलत बिल्कुल। रागनी अपने आप नहीं, आपके आप नहीं, गलत बिल्कुल। बीमेल शब्द का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बीमेल शब्द का हो जाएगा दर्द, पीड़ा एक जैसा शब्द है, वेदना, प्रेक्षा अलग है भाई साहब, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे, तो इसमें भी जो है एक अलग, बेमेल का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, जैसे रीजनिंग में हमारे होता है वैसे ही। हाँ ठीक, दुग्ध मग गलत है, ये तीनों एक जैसे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर मग हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द, इसमें भी देखिए, पार्क सही है, उद्यान, वन राइट आंसर हो जाएगा, वाटिका भी सही है, वो वाटिका भी एक जैसे हैं। इसका 58 का आंसर हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन अलग है सबसे। ठिठोली का प्रयास होता है, ठीक है। ठिठोली का सही अर्थ जो होता है प्रयास होता है। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द फिर से वर्तनी आ गई है। आकर्षण गलत है, आकर्षण ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही है। इसमें भी सही चुनना है, ये गलत है, ये सही है, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। विशेष, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द फिर से आ गया, देखिए, ससुर, साला, सहोदर राइट आंसर हो जाएगा। सखा, तीनों एक जैसे हैं, ये सबसे अलग है। भाई लाइक कर दीजिए, अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। अगला सवाल है उपेक्षा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा? तिरस्कार हो जाएगा। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? तिरस्कार। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे हम। 64 में राशि का सही अर्थ चुनिए, कह रहा है, तो राशि का हो जाएगा ढेर। क्या हो जाएगा? ढेर। अगला सवाल है अग्नि, पर्यायवाची नहीं है, ध्यान से ऊपर देख लीजिएगा, ऐसे ही अंधी में टिक ना लगाइएगा। इसमें लिख के आ रहा है पर्यायवाची एक नहीं है, मतलब ये नहीं पूछ रहा है इसका पर्यायवाची बताओ, ये पूछ रहा है कि इसमें से एक नहीं है। अग्नि का आग होता है, अनल होता है, कृषाणु होता है, अंश नहीं होता है। राइट आंसर हो जाएगा कंजूस का पर्यायवाची
कंजूस का कृपण होता है, सूम होता है, अनुदार होता है, कृपाल नहीं होता है, कृपाल नहीं होता है भाई, अलग से ये सब। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कंजूस वाला। कपड़ा का अंबर होता है, वस्त्र होता है, वसन होता है, बिस्तर नहीं होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 67 का अगला सवाल है कामदेव। कामदेव का मनोज होता है, कंदर्प होता है, पुरुषार्थ नहीं होता है, आत्मभू होता है। तो 68 का ये आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है काष्ठ। काष्ठ का होता है काठी, दारू, लकड़ी, ठीक है। इसके साथ ही देखिए काष्ठ का, देखिए लकड़ी तो होता ही है, लकड़ी हो जाएगा, काठी नहीं होता है, काठ हो जाएगा, दारू हो जाएगी, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे 70 क्वेश्चन में। ऐसी उक्ति जो परंपरागत होती है, जो उक्ति या कथा या जो है आप इसको कह सकते हैं उक्ति या कथा, ठीक है, जो मतलब परंपरागत होती है, परंपरा से चली आई हुई बात या उक्ति या कथा, जो जिसे अनुश्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुश्रुति कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। वाक्य के प्रकार बताइए, प्रत्येक धर्म सिखाता है। अच्छा, इसमें वाक्य का देखिए प्रकार पूछ रहा है, ठीक है। प्रत्येक धर्म सिखाता है आपस में भाईचारा से रहो। बहुत ही बेहतरीन बात है। इस बात के लिए तो भाई कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करना बनता है, सब्सक्राइब भी करना बनता है इस बात के लिए कि हर धर्म कहता है, सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। तो ये भाई आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र का मतलब ही है कि जो है आप एक दूसरे के साथ मिल के रहिए, तो वही है ये वाक्य। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। वाच्य का प्रकार बताना है। इसमें हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। इसमें क्या हो जाएगा भाई? हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मवाच्य। क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। अगला है विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? शुद्ध रूप का। तो पढ़ते हैं पहला वाला कि आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, आलोचक जगत के। देखिए कुछ बन नहीं रहा है ये। अगला है आप प्रतिष्ठित रचनाकार, अत्यंत आलोचना जगत के। ओ ये भी नहीं बन रहा है। अगला है आलोचना जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं। सी इज द राइट आंसर लग रहा है। एक और देख लेते हैं। आलोचना जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। गलत। तो याला इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर आपके लिए है। बेहतरीन क्वेश्चन था, लाइक कर दीजिए इसी बात पे। 73 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपके लिए कि ब्रह्मास्त्र, एक मूवी भी आ रही है ब्रह्मास्त्र, देख लीजिएगा। रणबीर कपूर की है, आलिया भट्ट भी है उसमें, नागार्जुन भी है, कई हैं हीरो। ब्रह्मास्त्र बेहतरीन मूवी आ रही है, ठीक है। तो ये जो ब्रह्मास्त्र है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ब्रह्म प्लस अस्त्र। हाँ ये ठीक है, ये सही है आंसर। ब्रह्म प्लस अस्त्र, ये अस्त्र हो जाएगा। इसमें देखिए बिंदी लग गई है और इसमें डबल आल मतलब 2 बार डंडे लग गए हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। अच्छा देखिए वृक्ष छाया का जो संधि विच्छेद है वृक्ष प्लस छाया होगा। देखिए इसमें तो जी हाँ यही राइट आंसर है, वृक्ष प्लस छाया। क्या हो जाएगा? वृक्ष प्लस छाया। वृक्ष प्लस छाया राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। भोजनालय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। भोजन प्लस आलय, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। विलोम शब्द बताना है। इसमें देख लीजिए ईश्वर, ईश्वर का क्या हो जाएगा? परमात्मा, तो उसका पर्यायवाची है अन ईश्वर हो जाएगा, इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। पाश्चात्य
प्रत्यय की विपरीतार्थी मतलब जो है अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा आपका ये 78 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। पहला वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। तो अगला है जन्मांध। इसमें समास बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा समास होगा? पहला वाला अपादान तत्पुरुष होगा। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। जल रक्ति। जल रक्ति क्या है भाई? जल रिक्ति, जल रिक्त। जल रिक्त का जो है समास कौन सा होगा देख लीजिए। इसका होगा आपका राइट आंसर अव्ययी भव, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? अव्ययी भव। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे कि आपका देख लीजिए जल रिक्ति जो है, इसका जो राइट आंसर होगा वो तत्पुरुष समास होएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल से रिक्त। अगला है द्विगु समास का हो जाएगा। देखिए पहले समझना पड़ेगा। द्विगु समास में देखिए आता है आपका नंबर आते हैं, मतलब नवग्रह, ठीक है, ये नंबर है। और जो द्वंद्व समास होता है ये वाला, इसमें आता है डैश लगा होता है, पाई लगी होती है, इसे कहते हैं माता पिता, ठीक है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। ये आ गया है आपका भाई पद आ गया। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहू मागन जाही, तिनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो इस दोहे का जो मूल भाव है वो होगा, पिकारिक की आलोचना की गई है, नहीं भाई विनम्रता की चर्चा की गई। अच्छा, हो सकता है। मरने वाले की स्थिति बताई गई है, नहीं। स्वाभिमान के विषय में, अच्छा ये बिल्कुल सही लग रहा है। डी इज द राइट आंसर, स्वाभिमान के विषय में कहा गया है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही, मतलब कौन सा वाक्य इसमें से सही है? अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप हिंदी में ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए। ओह, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि नागरी लिपि जो होती है वो भाई अपने में जो है ग्रहण करके, ग्रहण ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है। नीचे दिए गए शब्दों में से अशुद्ध शब्द को चुनिए। दुष्प्रचार, अच्छा। दुष्कर्म, अच्छा। दुर्गुण, दुर्निवार। दुर्गुण इज द राइट आंसर, अशुद्ध शब्द है ये। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित गलत, प्रायश्चित चित होगा, ये सही लग रहा है, प्रायश्चित आंसर। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन, फिर से है क्या भाई? दुर्व्यवहार, यर्वहार नहीं, दुर्व्यवहार होता है, ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। देखिए ये पूरा गद्यांश आ गया है आपके सामने, पूरा इतना बड़ा लाइन है, इतनी बड़ी पूरी लाइन हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो है आप अपना धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल करूँगा नीचे तक, ठीक है, या नीचे तक की स्क्रॉल करूँगा, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये पढ़ लिया है। तो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, आप धीरे धीरे वीडियो रोक के भी देख लीजिएगा, और जब एक बार पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। रेखांकित पंक्ति से लेखक का आशय की संस्कृति जीवन भर मानव की सोच को प्रभावित करती है, मानव के सभी कार्यों तथा व्यवहारों को प्रभावित अथवा नियंत्रित करती है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मानव के किसी एक काम का पर्याप्त नहीं हो सकती, मानव को भावी जीवन के लिए तैयार करती है, ठीक है, सही है।
अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। संस्कृति की व्याप्ति है मानव के उठने बैठने से जीवन के सभी कार्यों क्रियाओं से शरीर की आत्मा से पुनर्जन्म और अगले जन्म से। अच्छा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी वाला, पुनर्जन्म से, पुनर्जन्म और अगले जन्म से है। संस्कृति निरंतर प्रवाहमान है क्योंकि संस्कृति जिंदगी को जीने का एक विशेष पद्धति है। हमारे जीवन में पीढ़ियों के अंग रूप को मिलते हैं, काल में विश्राम नहीं और कालाती होती है। मनुष्य अपनी संस्कृति को भूल नहीं पाता, उसमें विकास के लिए सदैव प्रयास करता है। बी इज द राइट आंसर इसका होगा 89 का। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर क्या है? ठीक है, सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर सिर्फ इतना है कि सभ्यता आपके जो जीवन होता है जीवन तक की रहती है, ठीक है, और जीवन के बाद सभ्यता ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो संस्कृति होती है वो आपके बाद आपकी अगली पीढ़ी में और आपसे पहले आपके बाबा, दादा, पापा वगैरह सभी में संस्कृति थी, यानी उनसे आपको मिली, आपसे आपकी अगली वाली पीढ़ी को मिलेगी, यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि डी आंसर सही सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो यही सही होगा आंसर। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। अच्छा, देखिए भाई 91 पे आ गए हम लोग इतनी जल्दी से, बेहतरीन स्पीड में एक एक क्वेश्चन बताया है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसके साथ ही भाई आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी के साथ ही क्योंकि 91 हो चुके हैं क्वेश्चन, तुरंत लाइक करिए तुरंत। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, इस अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है संस्कृति की व्यापकता, संस्कृति और उसकी व्यापकता, संस्कृति आत्मा का गुण, या डी वाला सभ्यता और संस्कृति। देखिए मेन टॉपिक तो यही है हमारा, सभ्यता और संस्कृति, यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं, मेन टॉपिक यही है हमारा। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। घुमक्कड़ क्या है? क्वेश्चन क्या है हमारा? घुमक्कड़। इसमें प्रत्यय बताना है आपको। प्रत्यय बताना है। घुमक्कड़ में हो जाएगा घूम प्लस अक्कड़, डिबिया में डिब प्लस इया। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। बिच्छुक में क्या हो जाएगा? बिच्छू उक हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो बिच्छुक शब्द है ये जो है कहाँ से लिया गया है, मतलब ये देसी शब्द है या विदेशी है? तो बिच्छुक भाई विदेशी शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये कौन सा शब्द है आपका? विदेशी शब्द है। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? देखिए देवनागरी लिपि में। अगले सवाल के लिए बढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं, 5 नहीं होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद होते हैं टोटल। कृतज्ञ का विलोम है, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ है। सुपात्र का विलोम है, सुपात्र का कुपात्र हो जाएगा। कृतज्ञ का क्या हो जाएगा भाई? कृतज्ञ का विलोम शब्द इसका हो जाएगा। बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, विलोम शब्द जरूर पूछे जाएंगे। सुपात्र का क्या हो जाएगा? कुपात्र हो जाएगा। अगला सवाल जो है द्वंद्व समाज का क्या हो जाएगा? द्वंद्व समाज में मैंने बताया था ये ऐसे डैश मतलब पाई लगी होती है। नर नारी अपोजिट संबंध होता है, जैसे माता पिता, नर नारी, लड़का लड़की, ठीक है। और पाप पूर्ण, गाय भैंस, भाई बहन वगैरह ये सारी चीज़ें आते हैं। और जो द्विगु समाज होता है उसमें गिनतियाँ आती हैं, जैसे चौराहा, पंचवटी, एक तारा, 2 पहर,
षटकोण और कई और भी आते हैं नवग्रह, तो अभी इससे पहले बता ही दिया है मैंने। अगला है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। देखिए प्रतिदिन आ चुका है, प्रतिदिन में कौन सा देखिए समास हो जाएगा, प्रति प्लस दिन। ठीक है, प्रति प्लस दिन, प्रति इसमें प्रत्यय हट जाता है, प्रत्यय लग जाता है। ठीक है, और अलग हो जाएगा, प्लस दिन हो जाएगा, यानी ये आपका बनेगा अवयव भाव समास हो जाएगा। ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जिनके जो अवयव और पहला पद उनका अवयव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, उपसर्ग उसमें जो है प्रति लगे होते हैं, अति लगे होते हैं, अति लगे होते हैं, प्रति लगे होते हैं, उप लगा होता है, आ लगा होता है, ला लगा होता है, ये सब उपसर्ग लगे होते हैं अव्ययी भाव समास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और उसी में प्रत्यय, ये आप देखेंगे प्रति लगा है तो इसका समझ जाइएगा कि अवयव भाव है। या टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। ठीक है, 50 से 100 करवा दिए हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब, आपको एक आइडिया लग गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लाइक कर दीजिए भाई इसी बात पे, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दिए अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, जिससे मैं आपको और भी बढ़िया सी वीडियो आपके लिए लाऊं। ठीक है, जिससे आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अभी रुचि में रीजनिंग में ले आऊँगा, सेकेंड पेपर में इसी का होएगा, 2021 का ही होगा, 2021 का ही प्रीवियस ईयर पेपर आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।